दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ के जीवन के हर क्षेत्र में इनके यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं या हम इनको काम में लाते हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर, उसको कोई ना कोई नाम देना भी उतना ही जरूरी होता है। तो कोई भी केमिस्ट्री में हम सिस्टम जो लेंगे, जैसे नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, उसमें नॉमेनक्लेचर इस तरह से करेंगे कि जब हमारे सामने कंपाउंड का फार्मूला है, उस फार्मूला से नाम लिखना आसान हो, या अगर हम कोई नाम बोल रहे हैं कंपाउंड का, उस नाम से हम बड़ी आसानी से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख पाए। ठीक है प्लीज, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से नाम लिखना याद रखने की जरूरत नहीं होती है, हमें कुछ थोड़ा बहुत नियम याद होते हैं या हम याद कर लेते हैं, तो ये दोनों चीजें उसमें होती है। तो जैसे कुछ कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इन कंपाउंड्स की मदद से हम इनके नाम भी लिखेंगे ताकि हमको अभ्यास हो जाए, और साथ में जो रूल्स हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, वो रूल्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल एक ही है भाई, जैसे कोई भी कंपाउंड है जब उसको लिखते हैं हम, खास करके आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये भी सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लीज, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड लिखा पहले यहाँ पर, ये PTCl NO2 NH3 4SO4, जो ब्रैकेट के अंदर है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, और ब्रैकेट के बाहर है वो सिंपल आयन है, जिसको हम काउंटर आयन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एनायन है, और दूसरे कंपाउंड में जो काउंटर आयन है ये पहले आ रहा है, ये सिंपल है, और जो ब्रैकेट में है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है भाई, एक मेटल होती है और उसके इर्द गिर्द कुछ दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। राइट, कई बार ये जो हमारा एक कंपाउंड है, जो एक आयन है, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसे हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, या दो बॉन्ड बना सकता है वो। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे लिगेंड्स के बारे में, हम एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, विस्तार से उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम क्या है, सीधा सीधा सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो जब भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कैटायन पहले आ रहा है प्लीज। ठीक है, यहाँ पर भी कैटायन है, ये कैटायन पहले आएगा। ये देखिए, ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये वाला, इसमें दोनों जो आयन है ये पहले हमारे पास है। देख लीजिए प्लीज, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है और जो एनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स आयन है। इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, यहाँ पर कैटायन भी और एनायन भी। तो लिखते हुए सबसे पहले कैटायन है, पहले सिंपल कंपाउंड है ये सोडियम कैटायन, जिसमें सोडियम क्लोराइड नमक में, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या आया, Na पॉजिटिव Cl, लिखते हुए भी और नाम लिखते हुए क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो पहला नियम यही है भाई। तो पहले क्या कैटायन का नाम देंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, कैटायन पहले आएगा, और कैटायन का नाम पहले आता है, एनायन का नाम उसके बाद आता है, एनायन का नाम उसके बाद आता है। पहला रूल है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेम कैटायन देन एनायन इज नेम्ड, मे बी इन सिंपल कंपाउंड्स और इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। फिर इसमें क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जब वो कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल होता है उसकी स्ट्रक्चर भी, सारी चीजें, उसकी नेमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए वहां पर हमारा, देखिए प्लीज दूसरा एग्जांपल लेंगे, पहले वाला एग्जांपल लीजिए, ये यहाँ पे PTCl NO2 अमोनिया NH3 4, ये है प्लीज आपका कॉम्प्लेक्स, आपका जो कैटायन है ये 2 पॉजिटिव से है, कॉम्प्लेक्स। कैटायन का नाम पहले आता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो कि मान लीजिए कैटायन से पहले इसका नाम रखेंगे,
इसका नाम लेते हुए क्या करते हैं भाई, लिगेंड्स के नाम पहले आते हैं, लिगेंड्स के नाम पहले आते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, और जितने भी लिगेंड्स हैं 1 2 3 4, अगर एक है तो कोई समस्या नहीं है, 2 अलग अलग है फिर क्या है, 3 अलग अलग है, तो उसमें क्या है जो लिगेंड्स हैं जो अल्फाबेटिकली पहले है, जैसे ये है, ये आता है एमाइन, ये पहले आएगा एमाइन, फिर ये आएगा क्लोरो, सी से क्लोरो, ये आएगा हमारे पास क्या है, देखिए NO2 है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये NO2 क्या होता है, नाइट्राइट जो आयन है उससे बनता है ये, और यहाँ पर क्या इसको बोलेंगे हम निट्रेटो। लिगेंड में हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिकली, ये हमने कह दिया कि लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हुए। 4 में क्या होगा भाई, लिगेंड्स का संख्या बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे टेट्रा, ये 4 है यहाँ पर, इसमें पहले यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। संख्या बताने के लिए क्या लिखेंगे हम, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एक्सेट्रा, लिगेंड्स के नंबर बताने के लिए पहले, राइट, और इनको क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फिर देखिए प्लीज, फिर कौन आता है, लिगेंड भी आ गए सारे, फिर आ गया मेटल, जो मेटल है, ठीक है, फिर उसका मेटल का नाम लेगा प्लीज, मेटल का नाम जाएगा 5th में, जो मेटल है या मेटल आयन। तो यहां पर थोड़ा एक पेच आता है, जैसे ये कैटायन है, इसका नाम लिखते हैं पहले, इसका देखिए प्लीज, हम लिखेंगे लेट्स सी इट्स नेम, टेट्रा, यहां पर लिखिए प्लीज ये टेट्रा, ये 4 है ना, एमाइन, एमाइन, टेट्रा एमाइन, क्लोरो, क्लोरो। देखिए जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं उनके नाम के एंड में यहाँ पर ओ आता है, यहाँ पर ना, जितने भी हमारे पास क्या है एनाइन लिगेंड्स का काम करता है, एनाइन, उन यहाँ पर नाम लिखते हुए क्या लिखेंगे, यहाँ पर उसके नाम के एंड में क्या आएगा, ओ आएगा, क्लोरो। वैसे ये क्लोराइड आयन है, वैसे जानते हैं क्या है ये, जैसे हम लिखा ना आप ये सोडियम क्लोराइड, इसमें जो सिंपल हमारा ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें क्या है, ये क्लोराइड है, तो इसका बन जाएगा क्लोरो, लिखेंगे इसको, क्लोरो नाम है इसका, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास ये, जैसा हम कहते हैं ये है नाइट्राइट, NITRITE, लिखा है निट्रेटो, निट्रेटो। और जब ये NO2 लिखा होता है, देखिए इसका रूल ये होता है कि इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन बना रहा है, तो कई बुक्स में ऐसे नाइट्रोजन भी लिखा होगा, ऐसे एन लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, जिस लिगेंड में 2 अलग अलग एटम्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, कौन सा एटम वहां पर डेटिव बॉन्ड बना रहा है उसको मेंशन करना होता है। जैसे इसमें ये नाइट्रोजन बना रहा है यहाँ पर ना, ठीक है, नाइट्रोजन बना रहा है, N। अब अगर हमारे पास सिंपली ये, अब क्या है ना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम मेटल है, प्लेटिनम, ठीक है। इसमें कैटायन जब कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ना हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सीधा मेटल का नाम आता है, मेटल का नाम आता है प्लेटिनम, राइट, प्लेटिनम। फिर 6th में क्या आता है भाई, 6th जो रूल है हमारे पास, मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए प्लीज, यहां पर आया +2, इसके ऊपर आया +2, ये 1 नेगेटिव है, ये 1 नेगेटिव है, ठीक है, तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर 4 है, 4 आ रहा है। ये तो फिर ये अगर ये इसका नाम लिख रहा है, ये आपका आयन लिख देंगे आप, अगर ये है, अगर पूरा कंपाउंड है तो लास्ट में आप लिख देंगे सल्फेट, राइट, सल्फेट, ऐसे सल्फेट। 2 बात होगी प्लीज इसमें, अगर ये आपका आयन का नाम पूछ रहा है वो, तो नाम यहां पर हो जाएगा सल्फेट, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आगे आयन, लेकिन अगर पूरा कंपाउंड का नाम है तो लिखेंगे सल्फेट। तो यहां पर क्या है, जो मेटल कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन पे हमारे पास क्या एग्जांपल होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो वहां पर क्या है, सिंपल मेटल का नाम आएगा, अगर वो कैटायन है यहाँ पर सिंपल मेटल का नाम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एनायन होगा, जैसे हमारा ये एग्जांपल है, तो मेटल का नाम के साथ क्या लगाएंगे, 8 लगा देंगे।
जैसे ना यहाँ पर आएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम से बनेगा ये एल्यूमिनेट, इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, रोल नंबर क्या बनेगा 7, क्या बनेगा भाई ये 7। क्या करें हम 7 में कि अगर मेटल, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, ये देखिए प्लीज, जो बाहर जैसे यहाँ पर आएगा ना, ये जो बाहर वाले ये काउंटर आयंस है, हम इनकी संख्या मेंशन नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ना ये पोटेशियम, इसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका वाले का है। सबसे पहले ये कैटायन नाम लिखेंगे पोटेशियम, 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 सबसे पहले कैटायन का नाम आया। फिर आया ये वाला हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये इसमें ऑक्सलेट है ये, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है 3 है, पर लिखेंगे ट्राई, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो क्या आएगा यहाँ पर ये एल्यूमिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स आयन होगा, उसमें जो मेटल, सेंट्रल मेटल है, जिसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इस मेटल का, ठीक है, उसके नाम से क्या लगाते हैं, 8 से उसका नाम खत्म होता है, जब आएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनेट। और जो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में फिर कोऑर्डिनेट नंबर आएगा मेटल का, कोऑर्डिनेट नंबर मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है मेटल के ऊपर। देख लीजिए ये हमारे पास, देखिए प्लीज, ऑक्सीडेट 2 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, और ये हमारे पास 3 पॉजिटिव, इसका भी 3 पॉजिटिव है। तो यहां पर आएगा, देखिए मेटल का जो हम ये रूल लिख सकते हैं 8वां, कि जो कोऑर्डिनेट नंबर है मेटल का, कोऑर्डिनेट नंबर बताने के लिए मेटल का, सॉरी, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए मेटल के नाम के साथ ब्रैकेट में, ठीक है, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको क्या है 1, ऐसे ये 1 2 3 4 ऐसे दिखाते हैं भाई, इन नंबर से दिखाते हैं, इन नंबर से दिखाते हैं क्या, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन ये कैटायन था, दूसरे में कॉम्प्लेक्स आयन क्या है एनायन आया, इसमें भी हमारे पास ये एनायन ही है, और ये सिंपल आयन है वो कैटायन है। तो नाम क्या होंगे देख लीजिए प्लीज, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम ये 4 है, टेट्रा कार्बोनिल। देखिए ये वैसे तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये, लेकिन यहाँ पर लिगेंड का काम करता है, इसका नाम क्या होता है स्पेशल ऐसे कार्बोनिल, कार्बोनिल बोलेंगे तो कार्बोनिल। ये आपको जो लिगेंड्स है ना, कौन कौन से हमारे पास आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो लिगेंड का काम करते हैं, वो लिगेंड में डिस्कस करेंगे। फिर उनके सिंपल नाम क्या है, जैसे वाटर हम कहते हैं, लेकिन जब वो वाटर लिगेंड का काम करेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर है ये, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर जब इसका नाम लिखेंगे एज ए लिगेंड, इसका नाम लिखेंगे तो वो अब थोड़ा बदल जाते हैं कुछ कंपाउंड, इसका नाम होता है एक्वा, ठीक है, इसका नाम बोल दिया हमने सोडियम टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। देखिए प्लीज, अब ये कोबाल्ट मेटल आपकी, और ये 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 1 नेगेटिव, इसको क्या है 1। अब क्योंकि ये आपका यहाँ पर तो लिखते हैं नाम इसका प्लीज, लेट्स सी, लेट्स राइट द नेम। जो हमारे पास ये कंपाउंड बचे हुए हैं तो इनके नाम लिखते हैं ताकि आपका थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। तो ये लिखने जैसे सोडियम, सोडियम कैटायन पहले आ रहा है, सोडियम, यह है टेट्रा 4, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल। फिर है हमारे पास ये कोबाल्ट है, यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ये लगा 8 लगा ना, कोबाल्ट लगा गया 8, क्योंकि ये यहाँ पर ये एनायन है, जो कॉम्प्लेक्स आपका आयन है ये एनायन, ये सोडियम पहले क्या कैटायन का कॉन्ट्राइड, कोबाल्टेट क्या है 1, ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर।
तो जब हमने आप लिखा था ना, ये इसका नाम लिख देता, लिखा ये शामिल से लिख लिया पर लिखा हमने इसका नंबर मेंशन नहीं किया है। इसका नंबर क्या है, ऐसे ही जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो आपके सारी लिगेंड्स हैं इनके ऊपर चार्ज है, वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर कितने आयन होते हैं। एक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दो होगा तब भी नंबर बताएंगे, तीन होगा तब भी नंबर बताएंगे। जो बाहर के आयन जो होते हैं ये वाले काउंटर आयन्स। अभी हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायन भी और एनायन भी। प्लीज लिख लीजिए। तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए एक्वा, लिखेंगे एक्वा। पहले हम कैटायन का नाम लिख रहे हैं और वो भी क्या आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन है एक्वा। एक्वा सिल्वर, ये सिल्वर क्योंकि कैटायन है भाई, वन इसके ऊपर क्या इसका चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है सिल्वर का, किसमें, कैटायन में। सिल्वर एक्वा सिल्वर 1, ठीक है। फिर क्या हुआ पर ये देखिए प्लीज, ये दो है डाइसाइनो सिल्वरेट, ठीक है। यस क्या इसको लिखते हैं अर्जेंटेट, जो मेटल है ये अर्जेंटेट। क्या होता है भाई, जब 8 लगाएंगे तो आप लिखेंगे अर्जेंटेट, लिखेंगे इसको अर्जेंटेट 1, अर्जेंटेट 1। दोनों आयंस के अंदर सिल्वर के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, +1 चार्ज है। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर +1 चार्ज है, और इधर वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो एनायन है इसके ऊपर -1 चार्ज है। और जो पूरा कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। देखिए प्लीज, इस जो कंपाउंड में जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन है, यहां पर हमारे पास क्लोराइड है, और ये क्या है, सिंपल आयन, काउंटर आयन और लिगेंड दोनों का काम कर रहे हैं। प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, अगर ऐसा होगा 9 रूल में, तो जो काउंटर आयन के तौर पे ये काम कर रहा है, यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा, क्लोराइड। और ये बाद में आएगा क्योंकि ये एनायन है ये, और यहां पर आएगा ये क्लोरो, क्योंकि यहां पर ये लिगेंड का काम कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो आपका Cl नेगेटिव आयन है, यहाँ पर ये इस एग्जांपल में एक्टिंग एज लिगेंड, बट आउटसाइड इट इज एक्टिंग एज, और इट इज प्रेजेंट एज सिंपल एनायन। तो नाम भी इसका अलग तरह से लेंगे। ये देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा वही आ गया, ए से पहले आ रहा है, अमाइन है, पहले आएगा ये टेट्राअमाइन, जो लास्ट वाला कंपाउंड है टेट्राअमाइन। जैसे ये कई बच्चे इसमें छोड़ देते हैं नाम, ये डबल ए आएगा यहाँ पर टेट्राअमाइन, और लगातार आएगा, इसमें गैप नहीं होता है। टेट्राअमाइन डाइक्लोरो, डाइक्लोरो आएगा यहाँ पर ये कोबाल्ट, ठीक है, क्योंकि ये कैटायन है भाई, सीधा नाम आएगा मेटल का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो मेटल का सीधा नाम लिखेंगे मेटल का यहाँ पर। अब चार्ज देखिए प्लीज, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ये न्यूट्रल है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये होगा 3 पॉजिटिव, तो ब्रैकेट में जाएगा 3। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में क्या है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ पर ये लिखना भी जरूरी होता है। और बाहर देखिए यहाँ पर ये क्लोराइड है, एनायन बाहर, यहाँ पर आएगा क्लोराइड। एनायन का नाम बाद में आ रहा है, कैटायन का नाम पहले आ रहा है। क्या होगा ये टेट्राअमाइन, ये हो गया डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, हम इन नियम के अनुसार जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि 12वीं के सिलेबस में है, तो 12वीं में तो आता ही है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।